Hello, friends. The peace, mercy, and blessings of the Almighty Lord on all of you, first of all. And today I'm back with some more prominent stocks specific approach. In the previous sessions, we have discussed about the Adani group of stocks, and they have worked really well. And I'm very pleasant to say this thing. All the technicals and the combination of different fundamentals are moving in their respective directions. Anyway, today I'm going to discuss with you one more prominent company that is India Mart exactly. आज की जो हमारी वीडियो रहेगी उसमें मैंने जो आपके सामने स्टॉक सिलेक्शन किया है दैट इज़ बेसिकली इंडिया मार्ट और इंडिया मार्ट को मैंने क्यों अपने रडार पर लिया है आइए उसकी शुरुआत करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको डिस्क्रिप्शन देना चाहूँगा कि हमारा जो भी वीडियो मेकिंग का पर्पस है दैट इज़ टू एजुकेट पीपल्स more and more and how to use the technicals, the fundamentals, the derivative in combination for doing trading and for doing investments like wealth creations. तो इन सब चीज़ों को कैसे हम कंबाइन करके वी कैन इनिशिएट सम गुड ट्रेड्स आउट ऑफ द मार्केट्स, यहाँ पर यही हमारा फोकस रहता है. दिस इज़ नॉट एनी काइंड ऑफ रिकमेंडेशन और लाइक दैट. एंड हमारा जो भी कुछ यहाँ पर है दैट इज़ टू एजुकेट पीपल्स मोर एंड मोर. तो आइए इसको हम अपना जो है स्टार्ट करते हैं. यहाँ से सबसे पहले आई एम गोइंग टू राइट डाउन कि हमें जो सबसे पहला देखना होता है वो होता है टेक्निकल एनालिसिस. चार्टिंग सॉफ्टवेयर्स के बेस बिहाफ पर हम मार्केट ट्रेंड को एनालाइज करते हैं ताकि हम डिमांड एंड सप्लाई स्टडी कर सकें. दूसरा फिर हम देखते हैं इसका डेरिवेटिव एनालिसिस. और तीसरा हम इसका चेक करेंगे फंडामेंटल एनालिसिस. और तीनों रडार के ऊपर हम इस स्टॉक की अप्रोच को स्टडी करेंगे. तो शुरुआत सबसे पहले हम करने जा रहे हैं यहाँ पर अपना टेक्निकल एनालिसिस के साथ. ओके फ्रेंड्स, तो जब भी हम टेक्निकल एनालिसिस की स्टार्टिंग करते हैं सबसे पहले वी हैव टू लुक एट द मंथली चार्ट्स. नाउ इफ यू लुक एट द मंथली चार्ट्स यू कैन सी दिस थिंग. स्टॉक 2019 मेरे सामने है, पूरा 10 इयर्स का डाटा है. और 10 इयर्स के डाटा के अंदर आप देख सकते हैं 500 के आसपास के लेवल से और वन साइड रैली इसने दिया पूरा. मतलब ये समझ लीजिए 500 रुपये से लेकर के और फिर 5000 तक की रैली दिया स्टॉक ने. उसके बाद फिर एक डिप दिया और फिर उसके बाद एक यहाँ पर अपने बॉटम्स को ब्रेक करने के बाद एक फॉल आ गया स्टॉक के अंदर. मोर ओवर जब यहाँ से फॉल आने के बाद ये एक राइजिंग उसके अंदर चला तो वापस अपने प्रीवियस जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट था उसको होल्ड किया और फिर वहां से दोबारा से एक और फॉल देखने को मिला. ओवर एंड ऑल पिक्चर इज समथिंग लाइक दैट कि अगर हम मंथली चार्ट की बात कर रहे हैं तो हमने यहाँ से एक ट्रेंड लाइन को अब हम अटैच करेंगे. एंड इफ यू लुक एट द ट्रेंड लाइन तो कहीं ना कहीं एक सपोर्ट जोन के आसपास से वापस पुल बैक की तैयारी जो है दिखाई दे रही है. नाउ लेट्स टेक द चार्ट्स ऑन द वीकली बेसिस. इफ यू टेक इट ऑन द वीकली बेसिस तो आज जैसा कि हम जानते हैं 8 तारीख है और फ्राइडे का दिन है और मंथ वीकेंड का जो है ये आज फ्राइडे है. और यहाँ पर वीकेंड पर मुझे एक बहुत बढ़िया कैंडल फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है जो कि लगभग 2700 के आसपास इसने यहाँ पर जंप दिया है. यानी वीकली बेसिस पर अगर मैं देखूँ तो एक बुलिश फॉर्मेशन हुआ है आफ्टर गुड फॉल. और फॉल के अंदर अच्छी बात ये रही कि फॉल आने के बाद स्टॉक ने एक अच्छा बेस फॉर्मेशन दिया है. इफ यू लुक एट इट हियर दिस इज अ वेरी गुड बेस. ये एक बेस फॉर्मेशन है और बेस फॉर्मेशन के बाद एक अपसाइड कैंडल. और इसमें सबसे अच्छी बात एक और जो है वो ये है कि यहाँ पर जो वॉल्यूम्स हैं वो यहाँ पर राइज होते हुए दिखाई दे रहे हैं विच इज अगेन अ वेरी गुड पॉजिटिव साइन कि प्राइस इंच हुआ अपवर्ड और उसके साथ साथ हमने देखा कि वॉल्यूम्स भी स्पर्ट हुए हैं. So this is your weekly formation according to price action. प्राइस एक्शन के बिहाफ पर ये वीकली बेसिस पर हमने एनालाइज किया. अब आइए फ्रेंड्स जहां पर मैं आपको एग्जैक्टली दिखाना चाहता हूं कि प्राइस एक्शन तो ठीक है, कैंडल स्टिक्स बन गई हैं वो भी ठीक है. अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको यहाँ रिफ्लेक्ट करना चाहता हूँ दैट इज बेसिकली ऑन द डेली चार्ट्स. तो डेली चार्ट्स की जब हम बात करते हैं तो डेली चार्ट पर इफ यू कैन सी, मैं यहाँ पर एक बार वीकली ट्रेंड लाइन आपको दिखा देता हूँ. यू कैन सी वीकली ट्रेंड लाइन पर हमने कहीं ना कहीं सपोर्ट जोन के आसपास से जंप किया है. तो आइए अब चलते हैं डेली चार्ट्स पर. डेली चार्ट्स पर अगर हम चलें फ्रेंड्स तो यू कैन सी, मैं यहाँ पर एक बार आपको प्राइस एक्शन ड्राइंग करके ज़रा सा दिखाना चाहूँगा. देखिए 1 2 और ये इसने अपने हाइस को कट किया हुआ है ऊपर. अब आप कहेंगे सर ये शेडो, देखिए ये शेडो ना फेक शेडो है. यहाँ पर ना ट्रेड नहीं हुआ था, ये सिर्फ ओपनिंग के अंदर एक जो है बस स्पर्ट आया था. तो
एग्जैक्टली यही इसका हाई है मेरे हिसाब से। तो उसके बाद इसने अपने यहाँ पर हाइस को ब्रेक किया है, और उसके बाद फिर वन साइड फॉल देखने को मिला। वन साइड जब फॉल देखने को मिला तो इट हैज क्रिएटेड दिस काइंड ऑफ फॉर्मेशन। अब ये जो फॉर्मेशन आपके सामने क्रिएट किया गया है, इसको हम नाम दे सकते हैं बुलिश शार्क पैटर्न का। दिस इज कॉल्ड बुलिश शार्क पैटर्न, ओ एक्स एक्स ए बी सी। इस तरीके से फॉर्मेशन कंप्लीट होता है। अब आइए हम इसके रिट्रेसमेंट्स जो है वो मैच करना शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके लिए मैं आपको लेकर चलूंगा investing.com पर, एंड वी विल पुट ओवर हियर इंडिया मार्ट। इंडिया मार्ट पर हम आ गए हैं जी यहाँ पर, और मैं यहाँ पर आपके सामने वन डे का जो है मैंने चार्ट लगाया हुआ है। क्लियर। अब मैं पहले इसको फिबोनाची को यहाँ से रब कर देता हूँ, और नया फिबोनाची हम सेलेक्ट करते हैं। अब आइए अकॉर्डिंग टू द रूल चलते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है, O2X पॉइंट ए क्रिएट होगा। पॉइंट ए आ चुका आपका, पॉइंट ए इंडिपेंडेंट है। एक्स ए इज इक्वल्स टू होगा आपका 113 से लेकर के 161 के बीच में। एक्स एक्स ए जो है उसको जब आप देखेंगे तो एक्स ए से आप जब फिबोनाची ड्राइंग करेंगे तो 113 से लेकर 161 तक आएगा। कौन सा? पॉइंट बी। तो आइए इसको मैच करते हैं यहाँ पर एक बार। ये मैंने ले लिया है एक्स ए। अब आप यहाँ पर एक चीज देख सकते हैं कि जो मेरा यहाँ पर हाइट गया है वो गया है 141 तक। तो यानी कि ये मेरा क्राइटेरिया फुलफिल हो गया। आइए एक बार मैं यहाँ पर नाम और लिख देता हूँ उसका, ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। दिस इज ओ, and this point is x, this point is x, then this point will become your b point, a, and this is your b, and this point will become your c point. Okay, so this is o, x, a, b and c। तो जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि बी पॉइंट जो है वो आपका कितना होना चाहिए, 113 से लेकर 161 तक, जो कि अभी हमने मेजर किया 141 आ रहा है। क्लियर। अब आएगा आपका सी पॉइंट। सी पॉइंट की कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं? हम लेंगे ए बी और उसका एक्सटेंशन ड्रॉ करेंगे, जो कि आना चाहिए 161 से लेकर 224 के इन बिटवीन। आइए इसकी भी ड्राइंग क्रिएट करते हैं हम एक बार। दिस इज योर ए बी पॉइंट। ए बी का अगर हम एक्सटेंशन ड्रॉ करते हैं तो इट विल बी लाइक दिस। दिस इज योर बॉटम। टॉप को हमने एडजॉइन कर लिया, एंड ये हमारा आ गया है 2.24, और 261 होना, 261 और 161 के बिटवीन होना चाहिए। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, 161 से 224 के इन बिटवीन होना चाहिए। तो ये क्राइटेरिया भी आपका फुलफिल होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। ये 224 के नीचे गया था राइट नाउ, अब ये उसके अंदर आकर क्लोजिंग करने में सक्सेस हो गया। तो ये पैटर्न आपका ओके हो गया। ये आपका 224 का रेंज था, जो कि आ रहा था 2637। तो उसके हम नीचे जरूर गए थे, बट राइट नाउ वी आर क्लोजिंग इनसाइड दैट पर्टिकुलर रेंज। तो पैटर्न इज ओके। ओके फ्रेंड्स, तो 224 के इन अब जब अंदर आकर आप क्लोजिंग कर गए हैं तो ये आपका पैटर्न ओके हो गया है।
लेकिन एक चीज और मेजर करनी पड़ती है हमको यहाँ पर, और वो है कि आपको पॉइंट सी चेक करना है। पॉइंट सी चेक कैसे होगा कि जो आपका ओ एक्स है 88.6 के अंदर आकर के क्लोजिंग कर ले। पॉइंट सी से जो है आप रिवर्सल कर लें और ओ एक्स की जो लेंथ है 88.6 यानी कि यहाँ पर आकर क्लोजिंग कर ले। तो आइए उसकी भी मेजरमेंट करते हैं हम एक बार। दिस इज योर ओ एक्स पॉइंट और मैं इसकी यहाँ पर ड्राइंग बना देता हूँ एंड यू कैन सी इट ओवर हियर। जो हमारा 88 वाला जो आएगा पॉइंट वो यहाँ से, एक सेकेंड प्लीज, गलत बन गया है थोड़ा सा। दिस इज आवर 88 पॉइंट, और 88 पॉइंट पर हमने जो है यहाँ पर इसके अंदर आकर के क्लोजिंग कर दिया है। ये आपका मैं यहाँ पर अच्छे से ड्रॉ आउट करके भी दिखा देता हूँ। दिस वन इज योर 88, दिस पॉइंट 2685 का जोन है ये। 88 के अंदर आकर आपने अब यहाँ पे क्लोजिंग किया है तो आपका कंफर्मेशन कैंडल आ गया है। ओके फ्रेंड्स, सो ओवरऑल पैटर्न इज ओके नाउ। और अब इसका जो टारगेट्स की जब हम बात करें तो अब टारगेट्स के लिए हम इस टॉप और इस बॉटम का फिबोनाची भी ड्रॉ कर सकते हैं, और उसका हम लेंगे फिर यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट जो रिट्रेसमेंट्स आएंगे उसको टारगेट सेट कर लेंगे। दिस वन, यहाँ पर अभी हमने 23 को रिट्रेस किया है। 23 के बाद हम फिर जाएंगे 28 तक, और फिर उसके बाद आता है 2915, और फाइनल टारगेट आपका आएगा जो कि 3000 के आसपास आ रहा है। तो ये सारा जो है यहाँ से इस तरीके से जो है मोमेंटम क्रिएट हुआ है। इंडिया मार्ट करंटली अभी आपका 2688 के आसपास ट्रेड कर रहा है, और यहाँ से वी आर एक्सपेक्टिंग कि स्टॉप लॉस जो रहेगा वो हमारा जो पिछला बॉटम है दैट इज 2555 50 के आसपास हमें एसएल लेना पड़ेगा। और स्टॉप लॉस के बाद हमारे जो टारगेट्स निकल करके आ रहे हैं वो 2822, फिर उसके बाद नेक्स्ट टारगेट 2909, और फाइनल टारगेट हमारा 3000 तक की एक्सपेक्टेशन हो सकती है। तो फ्रेंड्स ये तो हो गया हमारा प्राइस एक्शन, एंड दिस इज बेसिकली बुलिश शार्क हार्मोनिकल पैटर्न, और ये उसके डिफरेंट टारगेट्स हमारे सामने मौजूद हैं। तो एज फार एज द टेक्निकल एनालिसिस इज कंसर्न हम लिखेंगे कि यहाँ पर एक बुलिश शार्क पैटर्न हमें रिजेंबल हुआ जो कि हार्मोनिक नेचर का है, और जो कि हमें यहाँ से अप्रोक्सीमेटली 2800, फिर उसके बाद 2900, फिर उसके बाद फाइनली 3000 तक के लेवल्स ऊपर की तरफ दिखा रहा है। ये तीन लेवल्स हैं जो हमारे सामने यहाँ पर विजिबल हो रहे हैं। फाइन, तो अब टेक्निकल के अंदर पैटर्न हमने ओके कर लिया। अब आइए इसमें इंडिकेटर स्टडी करते हैं, यानी कि हम सबसे पहले डालेंगे अपना जो मूविंग एवरेजेस होती है। मैं यहाँ पर 200 SMA और 200 EMA पुट कर रहा हूँ। यू कैन सी के 200 एवरेजेस को हमने पहले यहाँ पर ब्रेक कर दिया था, हमने उसको दोबारा रीटेस्ट किया और फिर हम फॉल कर गए। अब हम यहाँ पर एक बेस फॉर्मेशन बनाया है, हम ऊपर आए हैं और हम इनको दोबारा टेस्ट कर रहे हैं, यानी कि हम अगेन एक फॉल ले सकते हैं। अगर मैं बहुत छोटे टाइम फ्रेम पर चला जाऊँ और प्राइस एक्शन की स्टडी करूँ तो यू विल सी कि जो सपोर्ट रेजिस्टेंस एनालिसिस होता है मार्केट का, यू कैन सी इट ओवर हियर कि ये तो एक रेजिस्टेंस है ही, क्यों है, क्योंकि अभी मैंने आपको दिखाया मूविंग एवरेज आ गया यहाँ पर। अब इसका जो ब्रेकआउट पॉइंट बना है फ्रेंड्स वो यहाँ पर बना है 2688 पर, और इसका नेक्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट जो दिखाई देता है हमें चार्ट्स पर वो है ये वाला जो कि 2650 के आसपास आ रहा है। तो दिस मीन्स 2650 और 2700 आई थिंक एक अच्छा सपोर्ट जोन है जहां पर कि हम इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अगर आप करंट मार्केट में देखें अभी इंडिया मार्ट को, यू कैन सी इट ओवर हियर कि इंडिया मार्ट जो है अभी करंट मार्केट में इट्स ट्रेडिंग अराउंड 2700 लेवल्स। 2695 का इसने लो लिया है। मैंने वैसे अभी अपनी पर्सनल पोजीशन इसमें बनाई नहीं है, बट हाँ आज होपफुली आई एम गोइंग टू मेक इट, और मैं आपको पोजीशन भी दिखाऊंगा अभी फिर कौन सी हम पोजीशन इसमें क्रिएट करेंगे। सो यहाँ पर हमने देखा कि जो बेस्ट लेवल ऑफ बाइंग आ रहा है आई थिंक वो 2680 2670 ये लेवल्स हो सकते हैं जहाँ पर हम एक्यूमुलेट कर सकते हैं। मोर ओवर अगर आप बोलिंगर बैंड नेक्स्ट इंडिकेटर लगाएं तो यू विल सी कि हमने एक कैंडल का ब्रेकआउट देखा और बोलिंगर बैंड को कट करके हमने यहाँ पे क्लोजिंग किया है, विच इज अगेन अ वेरी गुड थिंग। जहाँ पर आप नीचे देखें राइज इन वॉल्यूम्स, और राइज इन वॉल्यूम्स भी मतलब इतना वॉल्यूम कहीं है ही नहीं पिछले काफी टाइम से, अगर आप देखें बहुत तगड़े वॉल्यूम्स के साथ यहाँ पर जंप आया है स्टॉक के अंदर। तो दिस इज अनदर पॉजिटिव इंडिकेशन।
नाउ लेट्स टेक दी शॉर्टर मूविंग एवरेजेस। अगर आप शॉर्टर मूविंग एवरेजेस की बात करें यानी कि 50 का ईएमआ, तो यू विल फाइंड कि यहाँ पर अगेन वी हैव सीन सम रेजिस्टेंस बिल्डिंग अप। और 89 यानी कि जो हमारा डेली का बेसिस पर देखते हैं हम मीडियम टर्म एवरेजेस, उस पर भी एक रेजिस्टेंस क्रिएट हुए हुए हैं। तो अब हम चलते हैं इसी टाइम फ्रेम को लेकर के वीकली बेसिस पर। वीकली बेसिस पर भी अगर हम देखें फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपको जो है ये दोनों ही एवरेजेस रेजिस्टेंस करते हुए दिखाई देंगे। हालांकि 200 जो लॉन्ग टर्म एवरेजेस है वो नीचे आ रहे हैं, जो कि सपोर्ट जोन इसका क्रिएट कर रहे हैं नीचे की तरफ। क्लियर? सो वी कैन सी दिस थिंग कि मार्केट यहाँ पर इन एवरेजेस को अभी क्योंकि रिस्पेक्ट करेगा और रेजिस्ट करेगा। एज फार एज द आरएसआई मोमेंटम इंडिकेटर इज कंसर्न, आरएसआई काफी समय के बाद यानी कि यहाँ एक बेस बनाने के बाद अब ये मोमेंटम टिक कर रहा है वीकली बेसिस पर। आइए डेली बेसिस पर भी देखें अगर हम, तो डेली बेसिस पर हम यहाँ पर काफी ओवरसोल्ड रीजन में आ चुके थे ऑलरेडी, और अब हम आ गए हैं यहाँ से 60 के आसपास। अब ये क्योंकि हम 60 के आसपास पहुंच गए हैं, तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि एक डिप आना चाहिए आरएसआई के अंदर, और डिप के अंदर फिर हमें इसे एक्यूमुलेट करना चाहिए, यानी कि वही जोन निकल करके आ गया कि मैं यहाँ पर अभी नहीं लेना चाहूंगा। 27 2650 के आसपास आई थिंक मेरे लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी ये क्रिएट करेगा, जहां पर मैं इसको एक्यूमुलेट करने में इंटरेस्टेड हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो अब आइए यहाँ से चलते हैं हम दूसरे पॉइंट पर, यानी कि जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मूविंग एवरेजेस का हो गया, आरएसआई का हो गया, एमएससीडी पर एक बाइंग का इंडिकेटर ऑलरेडी आया हुआ है, वॉल्यूम स्पर्ट कर चुके हैं। एडीएक्स डीएमआई के अंदर भी बाय सिग्नल इनिशिएट हो गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं ग्रीन लाइन ऊपर आ गई और एडीएक्स धीरे धीरे करके इंक्रीज हो रहा है। ये सारा हमारा टेक्निकल एनालिसिस का फॉर्मेशन कंप्लीट हो गया, और फिबोनाची के डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स मैंने आपको मैच भी करा दिए हैं। अब हम चलते हैं, इसमें मैं एक चीज और ऐड ऑन करके आपको दिखाना चाहूंगा जो कि मुझे विजिबल है, एंड दैट इज योर इलियट वेव थ्योरी। अगर आप वीकली बेसिस पर देखें तो यू कैन फाइंड दिस थिंग अकॉर्डिंग टू इलियट वेव एनालिसिस। हमने यहाँ तक एक फर्स्ट वेव क्रिएट किया था, फिर हम सेकेंड वेव की तरफ गए, फिर हम थर्ड वेव की तरफ गए, फिर फोर्थ, एंड देन फाइनली वी हैव सीन द फिफ्थ वेव। अब आप वेव्स की अगर कैलकुलेशन करेंगे तो इट इज़ वेरी, मतलब सारी वेव की जो कैलकुलेशंस होती है मैच हो रही हैं। मोर ओवर आप ये ट्रेंड लाइन बना रहे हैं, जैसे कि ये आपका सपोर्ट जोन है, और ये जोन होने के बाद यहाँ से आपने ए बी सी जो करेक्शन होता है वो भी ले लिया है। अब ए बी सी करेक्शन के बाद अब आप यहाँ से हो सकता है कि एक नई वेव की स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। ओके फ्रेंड, तो ये मेरे हिसाब से एक जो ये पूरा एक फेज होता है 1 2 3 4 5 और ए बी सी, ये करेक्शन कंप्लीट हो गया, और अब हम एक नया फेज यहाँ से आई थिंक डेवलप करेंगे, जो कि इसकी नई लीड ऑफ रैलीज की तरफ चलेगा। और यहाँ से हम रख करके चलेंगे कि भाई 3000 तक एक्सपेक्टेड लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं इफ यू आर गोइंग टू होल्ड 2550 लेवल्स ऑन द डाउन साइड। तो ये हो गया हमारा पूरा टेक्निकल पिक्चर, एंड टेक्निकल पिक्चर के अंदर हमने ये लेवल्स हैं जो कि कैलकुलेट किए। नाउ लेट्स कम टू द डेरिवेटिव एनालिसिस। डेरिवेटिव एनालिसिस की जब हम फ्रेंड्स बात करते हैं तो डेरिवेटिव्स के अंदर हमें देखना होता है कि लॉन्ग बिल्डअप है कि शॉर्ट बिल्डअप है। ये मैंने इसका जो है डाटा मैं आपके सामने यहाँ पर लगा देता हूँ अभी इसका। ये इक्विटी एनालिसिस किया हुआ था, यानी कि इक्विटी के अंदर लगातार हमने देखा है कि डिलीवरेबल क्वांटिटी अच्छी जा रही है इस स्टॉक के अंदर, अच्छी डिलीवरी के साथ कारोबार हो रहा है। और अब मैं आपके सामने यहाँ लगा देता हूँ इसका जो फ्यूचर्स डाटा है। सबसे पहले हम यहाँ स्टॉक फ्यूचर्स सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ इंडिया मार्ट सेलेक्ट करेंगे, दिस इज इंडिया मार्ट, एंड ईयर सेलेक्ट करते हैं हम यहाँ पर जो कि 2023 है, और हम यहाँ से निकालेंगे दिसंबर का कॉन्ट्रैक्ट। कंप्यूटर जी मुझे 1 वीक का डाटा दिखाइए, तो ये 1 वीक का डाटा मेरे सामने आ गया है। अब यहाँ पर जो मैं आपको फिगर दिखाना चाह रहा हूँ, दिस इज बेसिकली योर ओपन इंटरेस्ट, हियर इट इज, दिस इज चेंज इन ओपन इंटरेस्ट एंड दिस इज टोटल ओपन इंटरेस्ट। ना अगर आप टोटल ओपन इंटरेस्ट देखें तो 9,22,000 से बढ़ता जा रहा है, और फिर यहाँ देखिए आप 3 दिन तो कोई खास चेंज इन हुआ ही नहीं था, लेकिन जब प्राइस इंक्रीज हुआ है 2626 से आया है 47, मतलब पूरा 100 पॉइंट प्लस का मूवमेंट आया ऑन द हायर साइड। यानी कि हम यूँ कह सकते हैं कि प्राइस जो है वो इंक्रीज हुआ। प्राइस अगर इंक्रीज होता है और अगर उसके साथ साथ चेंज इन ओआई है, यानी कि जो ओपन इंटरेस्ट है वो भी इंक्रीज होता है,
ये इंडिकेट करता है कि ज्यादातर जो बेट्स इन लोगों ने प्ले करी हैं वो लॉन्ग साइड पे प्ले की हैं, मतलब इसमें मोस्ट ऑफ द बायर्स थे। साथ में आ गया नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स का मतलब होता है यानी वॉल्यूम एनालिसिस। अगर आप वॉल्यूम्स को यहाँ पर कंपेयर करें, अब देखिए 2000 फिर 1300 1100 1400 के वॉल्यूम से, लेकिन जब इसने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया है तो यू कैन सी यहाँ पर सीधा 5000 प्लस का वॉल्यूम गया, यानी कि वॉल्यूम 3-4 गुना हो गया यहाँ पर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि वॉल्यूम भी इंक्रीज हुआ। जब ये तीनों चीजें एक स्लैब के अंदर आ जाती हैं तो दिस इज अ वेरी गुड इंडिकेशन कि ओपन इंटरेस्ट इंक्रीजिंग, वॉल्यूम इंक्रीजिंग, प्राइस इंक्रीजिंग, ये सारी तीनों चीजें मिलकर के हमें दिखाती हैं कि एक लॉन्ग बिल्डअप हुआ है। लॉन्ग बिल्डअप के बाद जो लॉन्ग बिल्डअप की रेंज आ रही है मेरे पास निकल करके दोस्तों, वो आ रही है 2618। अब इससे एक और नतीजा हमने निकाला कि भाई 2618 के ऊपर सारा लॉन्ग बिल्डअप हुआ है, यानी कि जब तक प्राइस 2618 के ऊपर बना हुआ है तो ये जो फ्यूचर वाले हैं इनको कोई दिक्कत नहीं है, एंड दे आर गोइंग टू होल्ड देयर लॉन्ग्स। इससे हमने प्राइस का भी इंडिकेशन, ओवरऑल 2600 के नीचे स्टॉक को नहीं जाना चाहिए, ये इससे एक लॉजिक बन गया। और हमने हमने देखा था कि 2550 का टेक्निकल स्टॉप लॉस भी आ रहा है, तो 2600 के नीचे की क्लोजिंग अगर होती है किसी भी वजह से तो आई थिंक फिर ये लोग पैनिक हो जाएंगे और इनको निकलना पड़ेगा, बट अदरवाइज दे आर एक्सपेक्टिंग कि ये प्राइस धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ मूव आउट कर सकता है। अभी हम टाइम की भी कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ दोस्तों हमने जो अपना डेरिवेटिव रिपोर्ट तैयार किया वो आ रहा है, इट्स शोइंग के लॉन्ग बिल्डअप हमें देखने को मिला है। और लॉन्ग बिल्डअप इसका मतलब हो गया कि ये हमारा जो टेक्निकल पिक्चर है उसके साथ मैच कर गया है। ओके फ्रेंड्स, अब आइए इसकी फंडामेंटल पिक्चर लेते हैं। सॉरी, अभी एक डेरिवेटिव के बाद मैं इसके साथ साथ एक ऑप्शंस का भी इसका डाटा आपको क्रॉस वेरीफाइड करना चाहूंगा। ऑप्शंस के अंदर अगर हम जाएंगे तो हमें यहाँ लिखना होगा इंडिया मार्ट। इंडिया, ये आ गया इंडिया मार्ट का टोटल। देखे तो यहाँ लगभग 2000 है, यहाँ पर 5600 है। ये तो हमें दिखा रहा है भाई कॉल राइटर ज्यादा है स्टॉक के अंदर, ठीक है। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल्स की तरफ। जो सबसे बड़ा देखिए हमें हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप दिखाई दे रहा है, वो है दोस्तों यहाँ पर हमारे पास इस लेवल पर आई है आप, तो ये है 1067 और उसके बाद आ रहा है 1335। अब ये जो ऑप्शन टेबल है बहुत कुछ बता रही है यहाँ पर, ये देखिए आप, ये लेवल जो आ रहा है ना मेरे पास, ये आ रहा है 2700 के आसपास। ये मुझे दिखा रहा है कि 2700 के अंदर बहुत सारे कॉल बायर्स या इनको कह सकते हैं आप राइटर्स मौजूद हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल दिखा रहा है वो हमें दिखा रहा है 3000 का स्ट्रेट अवे। बीच में कोई कॉल राइटर इतने खास नहीं है। इट मीन्स अभी हमने जो टेक्निकल लेवल भी निकाला है वो निकाला है कि भाई इसमें 3000 तक जाने की गुंजाइश बन रही है मंथ एंड तक। तो यहाँ पर आप देखिए 2700 के अंदर लॉन्ग बिल्डअप है और 30,000 की कॉल्स को मैक्सिमम ट्रेडर्स राइट करके चल रहे हैं। पुट साइड में मुझे कुछ ज़्यादा खास नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि पुट साइड में इतना कुछ नहीं है। बट एक चीज़ क्लियर है कि 422 कॉन्ट्रैक्ट तो देखिए 2400 की स्ट्राइक पर है, और 444 जो है वो 2500 की स्ट्राइक पर है। तो इतना ज़्यादा मतलब यहाँ पर कोई हमें पुट्स के अंदर कुछ खास इंटरेस्ट लोगों का नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन कॉल्स के अंदर ज़रूर है। और कॉल्स के अंदर हम देख रहे हैं 2700 से लेके 3000 तक की रेंज क्रिएट हो रही है चार्ट्स ऑप्शन टेबल के अंदर। अब आइए हम चलते हैं अपना जो इसका फंडामेंटल व्यू है, सेक्टर है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब देखिए आईटी सेक्टर अभी तक इतना नहीं चला है, मार्केट जबकि बहुत चल चुका है। तो ई कॉमर्स में बेसिकली इंडस्ट्री मौजूद है और ये सेक्टर मतलब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स अब वी आर एक्सपेक्टिंग कि आउट परफॉर्म कर सकते हैं मार्केट को, और ये अच्छा आपको रिटर्न दे सकते हैं। एज फार एज इज अर्निंग पर शेयर, शेयर देखिए 53 है। प्राइस अर्निंग रेशियो भी अच्छा है, 50 प्लस है। और 10 टाइम्स बुक वैल्यू के जो है ट्रेड कर रहा है। तो ओवर एंड ऑल स्मॉल कैप कंपनी है लेकिन एक ग्रोइंग कंपनी जो है नज़र आती है। अब चलते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की तरफ। शेयर होल्डिंग्स की बात करें तो देखिए प्रमोटर स्टॉक होल्डिंग कंसिस्टेंटली बना हुआ है, कोई इसमें अपसाइड डाउनसाइड नहीं है। पब्लिक होल्डिंग भी बिल्कुल मतलब फिक्स है। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ वो है एफ आई एस और एफ पी आईज की होल्डिंग। देखिए दोस्तों, पहले 25% था, फिर 25.38% हुआ, फिर 26.60% हुआ, फिर 26.76% हुआ, और अब हम पहुंच गए हैं 27.33 पर। ये है वो मोस्ट प्रोमिनेंट फिगर है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, एंड दीज आर कॉल्ड द बिग फिशेस ऑफ द मार्केट्स। So if you are moving with these big fishes, you are in a very good direction.
बिकॉज अल्टीमेटली दे आर द डिसाइडर्स। हमें खुद नहीं डिसाइड करना मार्केट को, ये हैं डिसाइड करने वाले लोग, इनके पीछे चलिए, यू आर बीइंग एबल टू मेक गुड मनी आउट ऑफ इट। सो फंडामेंटली आई एम गोइंग टू गिव इट 100% के भाई फंडामेंटली हम इसके अंदर एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस देख सकते हैं कि इसमें एफ आई की इन्वेस्टमेंट्स कंटिन्यूसली ग्रो कर रही है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो हमने यहाँ पर दोस्तों टेक्निकल डेरिवेटिव्स और फंडामेंटल्स की स्टडी कर ली है। एक फाइनल स्टडी कर लेते हैं जिस पॉइंट से हमारा पैटर्न बनना शुरू हुआ है। देखिए दोस्तों, यहाँ ये है हमारा पॉइंट डेट जहाँ से बनना शुरू हुआ था, ये है 10/7/2023। पैटर्न जो है वो कंप्लीट हुआ था तकरीबन 10/11/2023 को। तो अगर मैं 8th 9th 10th 11th, यानी कि लगभग लगभग इसने जो है टोटल अगर हम लगाएं तो लगभग 4 महीने का समय लिया है। तो हमें एटलीस्ट 2 मंथ्स का टाइम इसको देना पड़ेगा टारगेट अचीव करने के लिए। पैटर्न की कंप्लीशन डेट है 10/11। तो 10/11 जब कंप्लीशन डेट है, तो 10/11 से अब आ जाइए 10/12, पहला महीना कंप्लीट हुआ, और फिर दूसरा हो जाएगा आपका 12 के बाद, यानी जनवरी 10/1। तो यानी कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भाई जनवरी के महीने के अंदर, जनवरी के शुरुआत में जाकर के इसका टारगेट अचीव होने की प्रोबेबिलिटी है, जो कि लगभग 3,000 के आसपास आ रही है। तो हमें अपनी पोजीशंस को कुछ इसी तरीके से बनाना चाहिए कि वी शुड एक्सपेक्ट कि भाई जनवरी के महीने तक ये स्टॉक जो है 3,000 तक की रेंज कैलकुलेट करके दे सकता है आपको। तो मैंने यहाँ पर आपको टाइम होराइजन भी लिख दिया है, मैंने आपको यहाँ पर पूरा टेक्निकल डेरिवेटिव फंडामेंटल तीनों का कॉम्बिनेशन दे दिया है। और उसके बाद अब आपको डिसाइड करना है कि आपको इसमें कैसे जो है अपना सेटअप प्लान करना है। ओके फ्रेंड्स, सो होप यू आर एंजॉइंग गुड प्रॉफिट्स ऑफ द मार्केट, क्योंकि मार्केट एक बहुत अच्छी रैलीज जो है अभी आपको हाल ही में देखने को मिली। एंड इफ आई गेट द टाइम आई एम गोइंग टू मेक अ वीडियो ऑन मार्केट ऑल्सो, क्योंकि एवरीबडी वांट्स टू फाइंड आउट कि यार मार्केट अभी और जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, क्या है क्या नहीं है एग्जैक्टली तो इसके बारे में भी मैं ज़रूर मैं अपना टाइम निकाल करके चर्चा करूँगा। और उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत इससे फ़ायदा भी उठा रहे होंगे। तो जो भी लोग आप कर रहे हैं इसके अंदर, जो भी मेरी वीडियो से आपको हेल्प मिलता है, तो प्लीज़ उसको राइट डाउन किया करें, और जो भी आपके व्यूज़ हुआ करें वो भी शेयर किया करिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड होप यू आर एंजॉइंग योर लाइफ, और आगे भी इसी तरीके से आप लोग अपनी लाइफ एंजॉय करें। गुड लक एंड गुड विशेस फ्रॉम माय साइड। थैंक यू।